कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। क्या बात है। तो यही कुछ सूरत हाल है और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसे ही कहते हैं, बदनाम न होंगे तो क्या नाम क्या नाम होगा। ना। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ मुमालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे अंदाजा हैं, कीजिए। उनके हाय हाय महंगाई। अब दोस्तों एक और तगड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान से आई है और ये स्टोरी जो है आपका दिल खुश कर देगी। दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं। भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अच्छा बात नहीं है। ए दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें, मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। तुम्हारे ऊपर तो लानत भेजी है अल्लाह ने। भीख मांगने के जुर्म में सबसे ज्यादा जो भी पकड़े जाते हैं 90% पाकिस्तानी होते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। वाह क्या अचीवमेंट है। 90% पाकिस्तानी भीख मांगने में। अबे भिखारी हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। वाह शर्म करो शर्म। ठीक है जी। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? हलवा पकाओ। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? नहीं, सूजी है सूजी। हलवा पकाओ। अरे चुप हो जा पापियो। अगर 1000 रुपए मतलब कमाने वाला वो तो भूखा मर गया ना। अभी 1 लीटर पेट्रोल डालेगा 332 रुपए लीटर पेट्रोल है, 600 रुपए लीटर घी है, ठीक है ना, 180 रुपए किलो आटा है। मैं तो चौंक के आऊँ सुन के, बिल्कुल चौंक के आऊँ। क्या करे गरीब बंदा, वो तो मर गया ना। इन लोगों को तो परवाह नहीं किसी को भी ना। हम लोग मर गए, हमारे पास कुछ है नहीं कुछ चीज खाने पीने को। हम तो भूखे मर गए इधर पाकिस्तान में। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे आखिर माजरा क्या है। हाँ भाई हाँ। आप में हर हिंदुस्तानी इन पाकिस्तानियों को भूखा नंगा भिखारी आज तक बोलते आए। लेकिन जब हम बोलते थे ना इन पाकिस्तानियों को लगती थी मिर्ची, तो ये पाकिस्तानी बोलते थे तुम हमसे जलते हो। लेकिन पाकिस्तानियों अब तो पूरी दुनिया बोल रही है, अब तो तुम्हारे मुस्लिम बिरादर मुल्क बोल रहे हैं कि तुम दुनिया के सबसे नंबर 1 भिखारी हो। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया है। दुनिया इल्लीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इल्लीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है, बस नजर ना लगे किसी की। अब तुम लोगों ने क्या शुरू किया? विदेश में जाके भीख मांगना। पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। क्या बिजनेस बनाया भैया, क्या बिजनेस है। क्या बात है। मईशत दुरुस्त करनी है, दहशतगर्दी से मुकाबला करना है, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना है या महंगाई को कम करते हुए गरीब को रोजगार देना है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। इन सब कामों के लिए पॉलिसीज का तसलसल बहुत जरूरी है। और इस तसलसल तसलसल के लिए एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। बैरूनी कर्जे इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम इसका बोझ उठाने की सख्त ताकत रखते ही नहीं है। बस हवा निकल गई। वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल करने पर है, जिसके लिए हर दर खटखटाया जा रहा है। लेकिन हम इन भिखारियों के मजे लेना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आसमानी कौम है, जज्बे वाली कौम है। जज्बा ईमानी वाले जज्बे से कूट कूट कर भरे हुए। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी तरफ जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, भीख मांगने वाली कौम है। जो कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं नौकरी के सबब, या कभी बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, टूरिज्म का वीज़ा ले लेते हैं, और अगर सऊदी अरब जाएं तो फिर उम्रा वीज़ा भी ले लेते हैं। और वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिसेस कुछ यूँ हैं कि गदागरी को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। वहाँ पर काम काज करने के बजाय कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जहाँ से उनको एफर्ट किए बगैर आमदनी वसूल हो जाए। तो इसी पर मैं चाहती हूँ पीजे सर आप मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तानी किस जरिए मुआश की तरफ चल पड़े हैं। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं। ये सारे इसमें जो हमारे साथ इसके ममालिक हैं। लेकिन मैं तो अपने लोगों की बात करूँगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है
कि सबसे ज़्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी हैं। गेम देखिए इनका, विदेशों में जो 90% भिखारियों को अरेस्ट करा जाता है ना, मतलब जो भी अगर 100 भिखारियों को अरेस्ट करा है तो उसमें से 90 पाकिस्तानी हैं। ये उसने बोला है सेनेट में। अब आप सोचो, सेनेट के फ्लोर पे कह रहा है ये कह रहा है कि भाईजान 100 में से 90 भिखारी जो अब्रॉड अरेस्टेड होते हैं, जिनको पुलिस हिरासत में लेती है, वो पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना हर समय कि भाई हमारे सियासतदान भिखारी हैं, हम बड़ी गैरतमंद कौम हैं, हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं जी, हम में बड़ा जज्बा है। ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। कोई जज्बा नहीं है, तुम्हें भीख मांगने का जज्बा है। ये तुम्हारा खुद ये बंदा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारा बंदा कह रहा है कि ये खुद सारे के सारे 90% भिखारी हैं। अतुल बिहारी वाजपेयी जी के एक कोट को लेके हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, इंडिया डेमोक्रेसीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट वी हैव ऑलवेज पुट द नेशन अबव पॉलिटिक्स। नहीं, ये मैडम इतनी इंग्लिश बोल रही है, इतनी इंग्लिश इन पाकिस्तानियों को आती भी है? नहीं आती है इतनी इंग्लिश? नहीं। इनके जो क्रिकेटर है वो तक तो इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये आवाम से पूछेगी जाके, पाकिस्तानी इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा फिसड्डी है, लेकिन इंग्लिश फिल्म में देखने में नंबर 1 है। तो आई थिंक I congratulations to for Iftikhar is 100. क्या बोला तूने? Congratulations to for ऐसे नाम ऊंचा करो अपने जिन्ना का, कायदे आजम का। इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है G20 करवा दिया। आगे आ जाए एक स्टेप। पाकिस्तान में इतनी काबिलियत है कि वो G20 करवा सके। हम मेंबर नहीं है तो G20 कहाँ से कराएंगे? तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है ना। आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हाँ। आप मोदी को देख लें, वो G20 करवा रहा है। चाइना से वहाँ पे लोग आए, सऊदियन वो जो प्राइम मिनिस्टर था वहाँ पे आया। जितने भी हमारे आई थिंक 20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो अब उसे देखें कि रिसेंटली उन्होंने वो चांद पे भी सर्च की है। हम यहाँ पे पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, वो किधर पहुँच गए हैं? इंडिया कहाँ और हम कहाँ? फिलहाल इस वक्त हम इंडिया की तो बिल्कुल बात कर ही नहीं सकते। क्यों हम इतना पीछे उनसे क्यों रह गए? आपने कहा वो बात ही ना करो भाई, वो कहाँ हम का क्या मतलब है? तो हम इस वजह से रह गए ना। लोग खाना छोड़ दें हमारे मुल्क को, ये दिन की तरह चाट रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो छोड़कर नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब डाकू चोर हैं। हम अगर इकोनॉमी पे बात करें, देखिए ना हमारी इकोनॉमी ठीक, ना हमारे जियोपॉलिटिकल अफेयर्स ठीक, और ना यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है। क्या कहेंगे, तीनों चीज़ें नहीं है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, उन्होंने इन 3 चीज़ों को अपना के पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का मनवाया। सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि हमारी रहनुमाई के लिए किताब हम पे उतरी, हम उस पर अमल नहीं कर। उस पे अमल जो हमने करना था वो दूसरी कंट्री वाले करें, जिन पे ये लाजम नहीं है। अजीब जानवर है। सबसे बड़ी बात तो ये है। काफ़ी भाई लोग मुझसे नाराज़ चल रहे हैं कि आजकल 1-1.5 महीने से आपके चैनल पे पहले की जैसे वीडियो नहीं आ पा रहे, क्या रीज़न है? क्यों? तो आप सब लोग समझदार हैं, आपको पता है हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपके भाई के जीवन में भी अभी इसी दौर से गुजर रहा है, तो इसकी वजह से यूट्यूब पे पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा। और मेरी सारी अर्निंग यूट्यूब से होती है, तो थोड़ा सा मैं भी चलने दो। बाकी आप समझदार है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।